रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट महर और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना लेक्चर स्टॉप कर दिया था शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ने के बाद। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज ऑपरेटर्स और साथ में ही हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और मीन वैल्यू ऑपरेटर भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स सो पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे कि अगर शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके ऊपर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो हो, कोई भी ऑपरेटर हो और ऑफ ऑर्डर ज़ीरो, तो वो इक्वल होता है 1 के और इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो लेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू दीज ऑपरेटर्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस हो और उनके बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो, सो उस केस में आपने क्या करना है और उस पर यहाँ पे कोई भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना हो। सो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये इस पे अप्लाई होगा, फिर हमारे पास प्लस आएगा और फिर ये ऑपरेटर इस वाले फंक्शन पर अप्लाई होगा। सो हम किस तरह करेंगे, हम करेंगे इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर और ये अप्लाई होगा हमारे पास fx पर। फिर हमारे पास बीच में प्लस है और फिर अगेन हम लिखेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर और वो अप्लाई होगा g ऑफ x जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है। सो इस तरह अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेटर हो, उनके बीच प्लस माइनस कुछ भी हो और आपने उस पर अप्लाई करना हो फॉरवर्ड ऑपरेटर, सो उस केस में इस वाले फंक्शन पर अलग अप्लाई होगा प्लस और फिर सेकंड वाले फंक्शन पर अलग से। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर चेंज है, बैकवर्ड ऑपरेटर है। बैकवर्ड ऑपरेटर के केस में भी आपने यही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई होगा ऑन fx और फिर बीच में प्लस एंड देन बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई होगा ऑन दी सेकेंड फंक्शन दैट इज gx। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल c लिया है एज अ कांस्टेंट। सो अगर इस केस में, इस तरह के केस में हम फिर ऑपरेटर किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट है, यहाँ पर fx है और यहाँ पे हमने ऑपरेटर अप्लाई करना है ऑन दी होल। सो इस केस में आपने क्या करना है, आपने c को साइड पर कर लेना है और उसके बाद ये जो ऑपरेटर होगा ये अप्लाई हो जाएगा ऑन fx। सेम केस हमारे पास बैकवर्ड ऑपरेटर में भी होगा। यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर सी है, मीन्स सी का मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसकी जो कांस्टेंट हो। सो उस केस पे आपने क्या करना है, ये जो ऑपरेटर है सी को हम साइड पर कर लेंगे और ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा ऑन fx। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी हमें ऑपरेटर अप्लाई करना हो, सो ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स पर अप्लाई नहीं होता, हम कांस्टेंट को साइड पर रखेंगे और जो हमारा फंक्शन होगा उस पर हम ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे। सेम केस हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर में भी होगा। इसमें भी अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो तो उसको हम साइड पर करके जो हमारा ऑपरेटर होगा उसे हम अप्लाई कर देंगे ऑन दी फंक्शन। इसी तरह हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है जो कि अप्लाई हो रहा है टू फंक्शंस पर और फंक्शंस के बीच एडिशन है। अब इस केस में सेम टू सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है वो अप्लाई हो जाएगा ऑन fx, बीच में प्लस है और फिर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा ऑन दी फंक्शन gx। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है सेंट्रल। सो जब भी हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं विद 2।
सो जो सेंट्रल ऑपरेटर का नोटेशन है इसे हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल। ये सिंबल आप जहाँ पर भी देखिए इसका मतलब ये है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अब हम डिराइव करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का वो लिखा है, यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है जो कि अप्लाई हो रहा है एफ एक्स पर। एफ एक्स पर अप्लाई होने के बाद क्या होगा, चूँकि ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है इसलिए जो एफ एक्स है तो वो एक्स प्लस एच हो जाएगा और साथ में ही डिवाइडेड बाय 2 माइनस और एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। सो व्यूअर्स नाउ अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारे पास ये पार्ट है f इंटू एक्स प्लस एच, ये हमारे पास किसके इक्वल है, शिफ्ट ऑपरेटर के इक्वल है, शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें सो ये पार्ट किसके इक्वल है, f इंटू एक्स माइनस एच, ये इक्वल है हमारे पास माइनस इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 1। सो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिवाइडेड बाय 2। सो इस केस में अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू इंसर्ट की ई जिसके ऊपर है जो कि ऑर्डर 1 है। अगर यहाँ पर 2h होता तो फिर यहाँ पे ऑर्डर 2 होता। सो इस केस में यहाँ पे सिंपल f इंटू एक्स प्लस एच है जो कि इक्वल है शिफ्ट ऑपरेटर के और ऑर्डर इसका कौन सा है 1। सो यहाँ पर अब ये डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब कि हाफ है, शिफ्ट ऑपरेटर का हाफ। सो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह माइनस लगाएंगे, इसके साथ ही यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इन्वर्स में है और साथ में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, मींस इस ऑपरेटर का हाफ। सो इस ऑपरेटर का हाफ लेने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो इक्वल है शिफ्ट ऑपरेटर लेकिन हाफ माइनस और फिर यहाँ पे जो इन्वर्स ऑपरेटर है लेकिन उसका भी हाफ। सो अब आपको शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू याद रहनी चाहिए, दैट इज़ शिफ्ट ऑपरेटर रेज़ टू पावर 1/2 माइनस शिफ्ट ऑपरेटर रेज़ टू पावर -1/2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम देखते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर और इसको या हम कहते हैं मीन वैल्यू ऑपरेटर। सो व्यूअर्स आप जानते हैं जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, जब भी हम एवरेजिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं विद 2। सो दिस ऑपरेटर इज़ डिनोटेड विद द सिंबल इसके लिए हम यूज़ करते हैं म्यू। और जब ये किसी ऑपरेटर पर अप्लाई होता है तो क्या होता है 1/2 और यहाँ पर हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस और यहाँ पर हमारे पास इसकी पीछे की वैल्यू दैट इज़ एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ हैं और इसका हमने एवरेज निकालना है, इसलिए यहाँ पे ये डिवाइड होगा विद 2 से। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास म्यू ऑफ एफ एक्स क्या आता है। सो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऊपर स्टेप की तरह यहाँ पर हम एफ एक्स प्लस एच इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, दैट इज़ ई रेज़ टू पावर 1 और साथ में यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है। सो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 2 और फिर बीच में यहाँ पर है प्लस और एंड देन इसकी जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ इन्वर्स और इसके साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको भी हम हाफ में डाल देंगे। सो अब जो हमारे पास म्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है, जो एवरेज ऑपरेटर है या फिर मीन वैल्यू ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 और फिर शिफ्ट ऑपरेटर हाफ प्लस और फिर नेगेटिव में हाफ ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर। सो आपको इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं फॉर्मूलाज हैं, ये आपको मस्ट याद होने चाहिए। सो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए एवरेज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर या फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इन सब की वैल्यूज़ इन सब के फार्मूलाज डिराइव करने के लिए, सो ये जो वीडियो है आपके लिए बेस्ट है। मैंने आपको इनकी जो फार्मूला है किस तरह डिराइव होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं
और साथ में ही इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड इन 3-4 जो ऑपरेटर्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम वो डिस्कस करेंगे। मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।